हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग इम्प्लांट ट्रेनिंग के बारे में जाने थे कि इम्प्लांट ट्रेनिंग क्यों करना चाहिए और कहाँ से करना चाहिए। तो उसी में से एक अपडेट लाया हूँ इम्प्लांट ट्रेनिंग से रिलेटेड। जिन्होंने अभी तक इम्प्लांट ट्रेनिंग के लिए लेटर नहीं लिया है कॉलेज से, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि आप कहाँ से कर सकते हैं, मतलब कि कम पैसे में कहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था, तो ये जो गया है, गया में ही एक BSNL ऑफिस है जो कि आपका कहाँ पे है, तो गांधी मैदान के पास है। बिजली ऑफिस जो है उसी के जस्ट सामने आपका BSNL ऑफिस है। नूतन नगर मोड़ से बिजली ऑफिस है, उसके जस्ट सामने BSNL ऑफिस है। आप वहाँ से ट्रेनिंग अगर करना चाहते हो तो वहाँ से भी कर सकते हो। और एक पटना में है TRTC पटना, टूल एंड ट्रेनिंग सेंटर, टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर पटना। तो यहाँ से भी आप लोग ट्रेनिंग कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से कर भी रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट लोग का कहना था कि सर ये जो BSNL है वहाँ पे ज़्यादा पैसा लग रहा है, लगभग 5,000 के लगभग में फ़ी है उसका। तो सर इससे कम फी वाले के लिए बताएं। तो देखिए, आपके लिए ये जो पटना का है TRTC पटना का जो है, वहाँ पे आपका फ़ी कम है। कितना है तो 2360 रुपया, 2360 रुपया फ़ी है। 4 वीक का आपका ट्रेनिंग होगा। तो इम्प्लांट ट्रेनिंग के लिए 4 वीक का कम पैसे में अच्छा है तो आप पटना चले जाएं। पटना से आप कर सकते हैं टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर पटना से। और गया वाले जो है, गया BSNL गया में जो कि गांधी मैदान के पास है, यहाँ पे आपका फी लगभग 5000 के अराउंड में लग रहा है। आप यहाँ से भी करना चाहो तो कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से करना चाहते हैं। तो देखिए, ये भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि जो करना चाहते हैं उनके लिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बोल रहे हैं कि सर मैं डिग्री खरीदना चाहता हूँ। तो मैं उनसे एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि आप डिग्री खरीदने के पीछे ना जाएं, क्योंकि जहाँ पे आप वो डिग्री खरीद करके अपने कॉलेज में जमा कीजिएगा तो आपके सारे टीचर्स जो होते हैं, जो जमा करते हैं, उनको भी ये पता होता है बात कि आप डिग्री खरीद करके भी लाते हो। तो देखिए, कहीं कहीं पे तो कुछ टीचर होते हैं जो कि वो डायरेक्ट वे में कहते हैं कि हटाइए, हमसे उनसे क्या लेना देना, ये डिग्री खरीद के लाया या करके लाया, उससे कोई लेना देना नहीं है, वो जमा ले लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे तो आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन जब कोई कॉलेज में कोई टीचर ऐसे भी होते हैं जिनको जब ये बात पता चलता है कि कुछ लड़के डिग्री खरीद कर लाए हैं, तो वहाँ पे थोड़ी सी परेशानी क्रिएट हो जाती है। और देखिए, ये सारी बातें छुपी नहीं रहती हैं, किन्हीं न किन्हीं के बेस से टीचर को पता ही चल जाता है। तो उस समय में थोड़ा सा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाता है। कुछ टीचर कहते हैं कि नहीं, मैं ये नहीं लूँगा, ये डिग्री खरीदा हुआ है, तुम क्यों नहीं ऐसा करके लाए। तो ये सारा झंझट से अगर आप बचना चाहते हैं तो आप खुद से, आपके पास ये नॉलेज है, आप खुद से सोच सकते हो और सोच करके आपको जो अच्छा लगे वो करें। ठीक है, क्योंकि आगे चल के अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो आपका समय भी जाएगा और पैसा भी जाएगा। तो आप इन सभी से अगर बचना चाहते हैं तो खुद से अपने स्तर से सोचिए और सोच विचार करके अपना काम कीजिए। क्योंकि कब किस समय किसी टीचर का या फिर किसी का माइंड सेट बदल जाए ये कोई नहीं जानता। तो आप लोग अपने हिसाब से, अपने सुरक्षित हिसाब से, मतलब कि अपने तरह से कोई गलती ना करें जिससे कि आगे चल के आप ही को दिक्कत हो। ठीक है, तो टीचर से भी उतना ज़्यादा ये नहीं करना है कि सर क्यों नहीं जमा करना, क्यों नहीं लोग लीजिएगा। ये सब झंझट से आप अगर बचना चाहते हो तो आप ना ट्रेनिंग कर लो, वो बेटर रहेगा। क्योंकि फिर उसके बाद टीचर को किसी तरह से बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आप ट्रेनिंग करके जाओगे। हाँ, जब ट्रेनिंग करके जाओगे तो आपसे अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह ये सब पूछा जाएगा तो आप उनको बता पाओगे कि हाँ सर मैंने ये सीखा, ये जाना, ये इस तरह से वर्क करता है। और ऐसे बिना करे अगर डिग्री खरीदते हो तो वहाँ से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। वो आपके पास ये है, माइंड है आपके पास, आप सोच सकते हो, समझ सकते हो। आप 5th सेमेस्टर फाइनल ईयर का स्टूडेंट हो तो आपको ये नॉलेज है ही। और कॉलेज वगैरह ये सब में क्या इंटेंशन हो जाता है, ये सब मोड को लेकर के जब कुछ प्रॉब्लम होता है ना तो बहुत अपने आप में पछतावा वगैरह ये सब होता है
कुछ न कुछ को लेकर के आपको कभी ना कभी ऐसा फील हुआ होगा, तो आप ये सब सोच समझ करके ना आप कोई काम किया करो, क्योंकि जिससे आगे चल के हमको ना परेशानी हो और अगला को भी किसी तरह का परेशानी ना हो। इससे बचना चाहिए, जितना हद तक हो अपने आप को बचा करके रखो ये सब झंझट से, किसी तरह का मैटर वगैरह ये सब क्रिएट होने से। तो खुद को बचाइए और अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस अपने पढ़ाई में लगाइए, मैं तो यही कहना चाहूँगा। और पढ़ाई में लगाइए और अच्छा से अच्छा करिए। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। और भी इन प्लान ट्रेनिंग से रिलेटेड अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चंस है, किसी तरह का डाउट है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं ग्रुप में या फिर कहीं से भी, या फिर और भी इस इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड किसी तरह का कोई आपको अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताएं। उस पर मैं आप लोग को सजेशन जरूर दूंगा और आपका सोल्यूशन जरूर करूंगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए तो पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।